Good morning, students, and I am back with your exercise, chapter 2. Myself, Chandrika Ratnawat. As you know, we have already in chapter 1 and we are currently on chapter number 2. हमने अभी तक chapter 1 पूरा कर चुके हैं और अब हम chapter number 2 करने जा रहे हैं students. Okay, students. So, let me start. लेसन नंबर 2 का नेम है, आपको पता होगा मैथमेटिक्स में, नंबर्स अप टू 10, क्योंकि हम अभी तक 4 वीडियोस हमने अपने अपलोड कर दिए हैं, है ना। मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए, आपने देखे भी होंगे। ओके, सो वो जो आप चीज़ें देख रहे हैं, तो उसके बाद जो चीज़ आने वाली है, जो नई चीज़ें, जो नई टॉपिक है इस बुक में, वो क्या है, इस चैप्टर में वो है फाइंड अ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर। हमें क्या करना है, नंबर की क्या करनी है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, कहाँ पर वो है, किस जगह वो है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। गॉट इट। तो द वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर इट अकर। द वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि किस प्लेस पे वो है। अब हम पढ़ने वाले, इट इज़ नोन एज प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। जिस प्लेस पे वो है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उस वैल्यू को प्लेस वैल्यू, जिस जगह पे वो है। जगह अब हम पढ़ने वाले हैं, जगह कौन कौन सी होती है, राइट। फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन, और नाउ व्हाट इज द फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जहां पर वो डिजिट है, जिस प्लेस पर वो डिजिट है, उसको कहते हैं हम प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं उसको हम, प्लेस वैल्यू। और क्या उस फेस ऑफ एनी डिजिट इन अ नंबर इज डिजिट इटसेल्फ। जो डिजिट है, जिस डिजिट का फेस बोल रहे हो, कि मतलब मान लो आपको जो भी डिजिट दे रखा है उसमें एक डिजिट जो आप खुद बोल रहे हो ना, वो डिजिट ही क्या है, उस डिजिट ही क्या है, उस वैल्यू का फेस है। गॉट इट। चलो हम एक नया करते हैं, इसको सही करते हैं थोड़ा सा। हम जो प्लेस है, अब हमारे पास प्लेसेस क्या हैं, ये प्लेसेस है बच्चों, ये हमारे पास क्या होती हैं, प्लेसेस। ओके, ये हमारे पास क्या होते हैं, फेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं कहूँ कि 5836, तो अगर आप 5836, अगर आप इसमें से 6 को फेस वैल्यू मानते हैं, अगर आपसे पूछे कोई 6 का फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बताओ, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6, क्योंकि ये किस पे है, वंस पे है, तो आप क्या लिखोगे इसको, 6। अगर इसमें 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, 30। कैसे, 10 की प्लेस पे है तो 3 इंटू 10 करो, कितना होगा, 30। अब ये 8 की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 8 इंटू 100 करो, कितना होगा, 800। प्लेस वैल्यू क्या हुई, 800। फेस वैल्यू क्या हुई, 8 खुद, क्योंकि हम 8 का पता कर रहे हैं तो 8 खुद हुई, और प्लेस वैल्यू क्या हुई, 100, यानी 800। 8 को किससे इंटू कर दोगे आप, 100 से इंटू कर दोगे। सेम 5 की वैल्यू पूछा जाएगा, अगर इस डिजिट की हम बात करें, इस डिजिट में अगर आपसे 5 की प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू, तो 5 खुद हुई, राइट। और प्लेस वैल्यू क्या हुई इसकी, 5000। क्यों, अगर मैं 5 को 1000 से इंटू करूंगी, 5 को मैं 1000 से इंटू करूंगी, ओके, 1 0 0 0, 5 0 ज़ा 0, राइट, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 ज़ा 0, 5 1 जा 5। क्या आंसर आया, 5000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 5000। क्या हुई, 5000। चलो अब नेक्स्ट पेज पे आऊँ मैं, कि एक बार और बताऊँ, जिस प्लेस पे डिजिट है उसको, जैसे 1000 की प्लेस पे है तो डिजिट को क्या करोगे आप, 1000 से इंटू कर दोगे, तो आंसर आएगा जो होगा आपकी प्लेस वैल्यू होगी, राइट। सेम एज आपको अगर डायरेक्ट पता चल रहा है तो आप 5000 भी लिख सकते हैं, जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया था ना लास्ट चैप्टर में, एक्सपेंड करते हैं, राइट। ओके, तो सिमिलर वी हैव टू डू दिस वन, ठीक है। अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से समझ में आता है और नहीं आता समझ में, तो इससे इजी मैनर क्या है, अगर वो 100 की प्लेस पे है, अगर 8 की प्लेस वैल्यू, अगर इस डिजिट में हमें 8 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना, कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, 8 किसकी पोजीशन पे है, 100 की पोजीशन पे, तो आप क्या करोगे, 100 इंटू 8, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 1 जा 8, तो प्लेस वैल्यू क्या हुई, 800। आई समझ में, ठीक है। नाउ वी गो ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर, विच पेज नंबर इज दिस, जो हमने अभी भी करा था वो पेज नंबर था, पेज नंबर 6, हमने पेज नंबर 19 करा था, राइट। अब हम पेज नंबर 20 पे आ जाते हैं। ऑब्जर्व द प्लेस वैल्यू टेबल गिवन। अब जैसे मान लो
अभी मैंने समझाया ना, समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं आया तो हम दोबारा एक बार चीज़ें करते हैं, राइट। ऑब्जर्व द प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू टेबल गिवन बिलो। अब इस टेबल को हमें देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है। 1000, 100, 10, 1, 1000, 100, 10 एंड 1। नाउ कंसिडर्ड नंबर से 3857 एंड 9281 एंड 9281। सब आपको क्या कहा, जैसे मैंने कहा ना, मैं आपको कहती हूँ, अब हमको क्या कर रहा है, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू करनी है। क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू। तो अपन ने क्या लिखा, 3 जो है वो 1000 पे आता है, राइट। हमने अभी नेक्स्ट जो पेज किया था उसमें था ना कि हमें डिजिट 1000 100 में पुट करनी थी, ऐसे ऐसे। उस थर्ड क्वेश्चन में हमने किया था ना 2.2 एक्सरसाइज में, है ना, किया था ना। तो हमें वही करना है, राइट। सॉरी, ओके। सो हमें 3 को पुट करा 1000 में, 8 को पुट करा 100 में, 10 को पुट किया, 5 को पुट किया 10 में, और 7 को पुट किया 1 में, 1s में। ओके। सो अब हमें क्या करना होता है, 100, जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको 1s की, जैसे मान लो आपकी जो प्लेस वैल्यू, अगर आपको 7 की निकालनी है, शो यू अगेन, ओके। अगर जो प्लेस वैल्यू है आपको वो 7 की निकालनी है, राइट। तो 7 की निकालने के लिए आप क्या करोगे, 7 को 1 से इंटू कर दोगे। क्यों? क्योंकि क्या है, 1s पे है। अगर आपको 8 की निकालनी होगी तो क्या हो, 1s 10s 100, तो 8 को किससे इंटू कर दोगे, 100 से। जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 800। अगर आपको 3 की निकालनी है, 3 कहाँ पे है, 1000 पे, तो 3 को 1000 से इंटू कर दोगे तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3000, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आपको प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी प्लेस वैल्यू आपको, जैसे हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, ये वाला 9281। ओके, 9281 में क्या है, 9 जो है वो अगर हमें मान लो 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हमें 9 पता करना चाहिए पहले, 9 का प्लेस क्या है। 9 का प्लेस क्या है, 1s 10s 100 1000। तो 9 का प्लेस क्या है, 1000। तो आपको क्या करना है, 9 को 1000 से इंटू करना है। 9 इंटू 1000, 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हुई इस क्वेश्चन में, 9000। क्या हुई, 9000। अगर आपको 8 की करनी है तो 8 किस पे है, 10s पे है, तो आपको क्या करना है, 8 को 10 से इंटू करना है। अगर आपकी वैल्यू 1s पे है तो आपको जो भी वैल्यू है उसको 1 से इंटू करना है। आपकी 100 पे है तो जो भी वैल्यू है उसको आपको 100 से इंटू करना है, ठीक है। समझ में आ गई। तो आंसर हमारा इस तरह फॉर्म में होगा कि जो भी प्लेस वैल्यू होगी वो ऐसे फॉर्म में आ जाएगी, ऐसे फॉर्म में, राइट। फिर आप इनको प्लस करोगे तो आपकी वो भी वैल्यू आ जाती है, ओके। चलो, अब हमें करना है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ न्यूमरल। एक्सपेंड कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने पता है, हमने पढ़ा कि चीज़ों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो अगर 3 की पूछ रहे हैं तो 3 क्या हुआ, फेस वैल्यू। और जो जिसकी पूछ रहे हैं, जिसकी क्या पूछ रहे हैं, चीज़ पूछ रहे हैं, जैसे मान लो प्लेस 3 की पूछ रहे हैं और 3 10s पे है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 3 इंटू 10 30, ठीक है ना। सेम एज एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करना है हमें, जिसको उसको और बड़ा 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 बड़ा, ओके। सो हम जो पढ़ने वाले हैं अब 4 एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है। द नंबर्स इज एक्सप्रेड एज सम, एक्सप्रेस्ड यानी एक नंबर जो प्लस सम के थ्रू हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं, सम के थ्रू। सम प्लेसेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट और ऑफ इट्स ऑल डिजिट। सम प्लेस मतलब उसको सम करेंगे ना, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे मान लो अभी क्वेश्चन हमें गिवन है इसमें 6728, 6728 मतलब 6 की वैल्यू क्या है, मतलब 8 की वैल्यू क्या है, 1s 10s 100 1000। तो 6 की वैल्यू क्या है, 6000। तो हमने क्या लिखा, 6 क्या क्या लिखा 1000, प्लस 7 की वैल्यू क्या है 100, तो हमने लिख दिया, सॉरी ओके,
वेट अ मिनट स्टूडेंट। ओके, तो हमारे जो 7 की वैल्यू क्या, सॉरी 7 की वैल्यू क्या थी 100, तो हमने 100 लिख दिया। 2 की वैल्यू क्या थी 10, तो हमने 2 प्लस 2 10 लिख दिया प्लस 1। यहाँ फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 की वैल्यू 1000 है, तो 6 इंटू 1000 6000 प्लस 7 की वैल्यू क्या है 100, तो प्लस 700 प्लस 20 प्लस 8। ठीक है, इस वैल्यू में भी आप इसको लिख सकते हो, यानी एक्सपेंड करना है छोटा। ये इसको कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म, इसको कहते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू ऑफ, इसमें अगर आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है 8 की, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, अब आपको ये दिख रहा होगा, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ अगेन। 8, अब 8 कहाँ है इसमें, सॉरी इस वाले में नहीं पूछा गया। अब इस वैल्यू में आपसे 8 की प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं। 8 कहाँ है, 1s 10s 100, 100 पे है, तो 8 इंटू 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 800। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हुई 800, क्या हुई 800। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अब इसमें से अपन को करना है 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है इज द न्यूमरल इसमें, एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। अब हमें उनका डिफरेंस भी निकालना है। अब देखो 7 की प्लेस वैल्यू पूछिए, तो हाउ मेनी 7s आर देयर इन दिस, 2, 2 है ना, एक तो ये है और एक ये है। पहला 7 है, उसकी क्या है 1, तो 7 इंटू 1 क्या होगा 7। दूसरा क्या हुआ 100 की प्लेस पे 1s 10s 100 की प्लेस पे, तो दूसरे की वैल्यू क्या हुई 700। अब ये हमसे पूछ रहा है उसका डिफरेंस भी बताना है, यानी उसका माइनस, मतलब डिफरेंस मतलब दोनों में कितना गैप है। तो हम क्या करेंगे 700 माइनस 7। ठीक है, 700 माइनस 7, 0 में से 7 जाता है नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे, 0 में से कैरी नहीं लेते, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 10 आया, यहाँ फिर 10 में से कैरी लिया तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ आ गया 10, 10 में से 7 गए, कितना बचे 3, राइट। 9 में से 0 गए, कितने बचे 9 और 6 का 6, तो आंसर क्या हुआ 693। क्या आंसर हुआ 693 आंसर हुआ। ठीक है, पहले आपने 7 की वैल्यू निकालनी है दोनों वाले की, इसकी आ गई 7, इसकी आ गई 700, राइट। फिर इन दोनों को माइनस करना है, आ गया समझ में। क्या करना था, पहले हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे 2 7 हैं, तो हमने क्या किया दोनों 7 की प्लेस वैल्यू निकाली। पहला जो 7 था वो 1s की प्लेस पे था, तो हमने क्या किया 7 इंटू 1 किया, तो जो प्लेस वैल्यू क्या आई 7। दूसरा था 100 की प्लेस पे था, तो हमने उसको इंटू किया 100 से, तो क्या आया 700। उसके बाद हमने क्या किया 700 में से 7 को माइनस कर दिया, ताकि हम दोनों का डिफरेंस पता कर सके, दोनों में कितना गैप है वो पता कर सके। ठीक है, तो हमारा जो उन दोनों को माइनस करके हमारा आंसर आया 693। ओके ओके, अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब अपन को ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम्पल 3 में, उसको हमें किस में लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ओके, एक्सपेंडेड मान जानते हो ना, मैंने कहा अभी जो ये है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको एक्सपेंड करना, यानी 4 1s 10s 100 1000, तो क्या हुआ 4 किस पे 1000 पे, प्लस 0, 0 में 100 आ रहा है तो 0 नहीं लिखेंगे हम, 5 में आ रहा है तो क्या लिखेंगे 5 10s, यानी आप लिख सकते हो 4000, या फिर आप 1000 को किस में लिख सकते हो डिजिट में लिख सकते हो, और 5 10s को किस लिख सकते हो, 4 को अगर 1000 से इंटू करूँगी तो 4000 आएगा, 5 को अगर मैं 10 से इंटू करूँगी तो आ जाएगा 50, राइट। तो हमें वही करना है, आ गई। हमें आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या हुई एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट। और सेम हमें क्वेश्चन नंबर बी करना है 6539 69। अब 9 की जो पोजीशन है वो है 1s 10s 100 1000, तो 6000, 5 क्या है 100 पे, तो प्लस 500, फिर प्लस 310, क्योंकि 3 जो है वो 10s की पोजीशन पे है, प्लस 9 1s। ओके, या फिर इनको आप नंबर में लिख सकते हो, तो 6000 नंबर के फॉर्म में, 5 की पोजीशन पे 100 की पे, तो 1500,
3 किसकी पोजीशन पे है, 10 पे, तो क्या लिख सकते हो 3 इंटू 10 30, और 9 किसकी पोजीशन पे है, 1s पे, तो आपके 9 टू 1 या 9। ओके, समझ में आ गई। आप अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप क्या करना, आपको पता है ना 1s 10s 100 1000, तो 6 को 1000 से इंटू कर लेना, फिर वो लिख लेना, 5 को 100 से इंटू कर लेना, फिर वो लिख लेना, 30 को 10 से इंटू कर लेना, सॉरी 3 को 10 से इंटू कर लेना, फिर वो लिख लेना, 9 को 1 से इंटू कर लेना, फिर वो लिख लेना। अब नाउ वी हैव टू गिव द आंसर इन शॉर्ट फॉर्म। अब हमें किस में आंसर देना है, शॉर्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल 4 के अंदर हमें आंसर किस में देना है, शॉर्ट फॉर्म में। अब एग्जाम्पल अपन को गिवन है, ए गिवन है 9000 प्लस 400 प्लस 8। अब इन सबको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करो, बेसिकली प्लस करके देखो, 9 0 0 0 4 0 0 प्लस 8 में 0 प्लस करेंगे कितना होगा, 8 में अगर 0 प्लस करती हूँ कितना आएगा, 8 आएगा ना। 0 में 0 प्लस करूंगी 0, 4 में 0 प्लस करूंगी 4, 9 में कुछ भी प्लस नहीं करूंगी तो 9। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा, 9 4 0 8, 9408, 3200 5 10s इंटू प्लस 1। अब इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर करते हैं, इसका आंसर क्या होगा 3000, 3 इंटू 3000 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 200 ऐसे लिखते हैं। अब टेंस, 5 टेंस यानी 5 इंटू 10, 5 10 जा 50, 50 प्लस 5 है ना। अब इसको प्लस करो, 5 में 0 प्लस करूंगी क्या आएगा 5, 5 में 0 प्लस करूंगी क्या आएगा 5, 2 में 0 प्लस करूंगी क्या आएगा 2, 3 में कुछ प्लस करूंगी तो क्या आएगा, कुछ भी प्लस नहीं करूंगी तो क्या आएगा 3। तो आंसर क्या होगा इसका 3255। अब हम चेक करते हैं, पीछे आंसर भी गिवन होंगे इसके पीछे वाले पेज पे। आंसर क्या है, यही है जो हमने यहाँ करा, उसका आंसर यही था ना, यही तो किया था हमने, ये आंसर पुट किया था ना हमने, ये वाले। ठीक है, आ गया। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है शॉर्ट फॉर्म। ये बड़ा है, इसको बड़े को हमने छोटे फॉर्म में कर दिया। आ गई समझ में। तो ये हमारा जो हुआ, हमने अभी क्या कौन कौन से पेज कर दिए, हमने पेज चैप्टर 2 के हमने 19 20 और 21 पेज, और 22 का ये छोटा सा ऊपर है ना, ये पेज हमने कर लिया। ठीक है, हमने ये चारों पेज कर लिए हैं। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अब इन्हीं चारों जो हमने चारों पेज किए ना, इन्हीं से हम आगे वाले क्वेश्चन 2.3 का आंसर कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2.3 है ना, पेज नंबर 19 पे, ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 19 पे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये 22 पे, सॉरी 22 पे 2.3 की चीज़ें हैं, ये अब हम क्या कर लेंगे, इजीली उसके थ्रू कर लेंगे। किसकी, जो अभी हमने समझा है ना ये सारा, कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है ना। प्लेस वैल्यू जहाँ पे होती है डिजिट, जैसे 100 पे हुई तो उसको 100, अगर जो भी फेस वैल्यू है उसको क्या करना है, हमें 100 से इंटू करना होगा। ठीक है, जैसे हमने ये किया ना, ये वाला क्वेश्चन किया। फिर हमें एक्सपेंडेड है, शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, उसको एक्सपेंड कैसे करना है, एक्सपेंड फॉर्म में गिवन है तो उसको शॉर्ट कैसे करना है, हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो अब यही क्वेश्चन हमारे 2.3 एक्सरसाइजेज में है, और हम जब इसको अब नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी पे होगा 2.3 की एक्सरसाइज पे। हम देखते हैं हम कि कितना लर्न है आपको। और चलो हम अब अगली क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, ओके, स्टे सेफ एंड प्लीज प्रैक्टिस रेगुलर। आपको अगर जो क्वेश्चन मैंने समझाए आप खुद भी करके देखिए एक बार। एक्सरसाइज 2.3 आपको कोई डाउट होता है तो लेट मी नो, और हम तो डिस्कस करेंगे अब, है ना, नेक्स्ट वीडियो कल उस पर ही होगा। ओके, बाय बाय चिल्ड्रेन।